हाँ, जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज एक प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं कि अगर a प्लस बी का मान 90 होता है तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आप देखिएगा कि मैं लगभग 5 मिनट में प्रॉपर्टी समझाने के बाद कितने क्वेश्चन आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सुनिए, अगर a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक मार्कर कहाँ गया दूसरा वाला? उधर रह गया। लो, अगर a प्लस बी बराबर कितना लिखा है 90 डिग्री, सुनिएगा, तो साइन a बराबर कॉज b होता है। कैसे? अगर मैं कहूं कि साइन a बराबर कॉज b होता है, कैसे इस बात को प्रूव करूं? कैसे? सुनो, अगर a प्लस बी 90 है तो a बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ साइन ले लूं, दोनों तरफ साइन ले लूं, इसके मैं डायरेक्ट यहां पे आ जा रहा, कोई दिक्कत? अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं तो हो जाएगा साइन a बराबर साइन 90 माइनस बी। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और 90 वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन थीटा कायम हो जाती है कॉस थीटा में। तो यहां से साइन a बराबर कॉज b हो गया, नहीं हो गया? एक तरीका तो ये है कि साइन a बराबर कॉज b होता है, साइन a बराबर कॉज b होता है। दूसरा तरीका क्या है, मेरी भाई ध्यान से सुनना। एक तो साइन a बराबर कॉज b हो गया, ऐसे करके मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट सोचिएगा प्रैक्टिकली। ये तो मैंने समझा दिया आपको थ्योरम के थ्रू, अब मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। जो अभी समझाया मैंने थ्योरम के थ्रू समझाया है ना। आप साइन 30 का मान कितना होता है, यहां साइन 30 लगा दो और यहां पर कॉज 60 लगा दो, क्या मान बराबर होंगे? बराबर होंगे। साइन 30 का मान 1 बटा और कॉस 60 का मान 1 बटा, ठीक है। साइन 45 लगा लो बराबर कॉज 45 लगा लो, इसका भी मान 1/√2 और इसका भी मान 1/√2, कोई दिक्कत? साइन 0 लगा लो और कॉज 90 लगा लो, साइन 0 का मान 0 और कॉज 90 का मान 0। साइन बातें नहीं, साइन 90 लगा लो और कॉज 0 लगा लो, साइन 90 का मान और कॉज 90 का 0 का मान। यानी कि देखो a प्लस बी का मान 90 है नहीं है तो दोनों मान बराबर हैं। a प्लस बी का मान 90 है नहीं है तो दोनों मान बराबर हैं। a प्लस बी का मान 90, अरे 0 प्लस 90 90 होता है तो मान बराबर हैं, और 90 प्लस 0 90 होता है। यानी कि a प्लस बी का मान अगर 90 है तो साइन a बराबर कॉज b होता है। मैंने थ्योरम से भी सॉल्व करा दिया और मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। कोई मान रख के देख लो, हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यहां से प्रॉपर्टी कैसे कैसे बनेगी और क्या होगा क्या नहीं, इस बात पे डिस्कस करें मेरे भाई, ठीक है। अब ये बात निश्चित हो गई कि साइन ए बराबर कॉज बी होता है। साइन ए बराबर क्या होता है? कॉज बी होता है, सही है। इतनी बात पल्ले पड़ी तो सिर्फ यही ध्यान में रखना कि साइन ए बराबर कॉज बी होता है। मैं सारी प्रॉपर्टी साइड में लिखता चलूंगा बना बना के, सही है। तो एक बन के तैयार हो गई। अगर a प्लस बी कितना है 90, तो एक प्रॉपर्टी जो बन के तैयार हो गई, क्या? साइन a बराबर कॉज बी। क्या ऐसा भी हो सकता है कॉज ए बराबर साइन बी? यस, हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? आपने देखा कि साइन a बराबर क्या है? कॉज बी। तो साइन a ऐसे ही रहने दिया, कॉज b को 1/sec b लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और sec b को इधर ला सकता हूं, तो साइन a बराबर sec a इंटू sec b बराबर 1। ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, साइन a sec b बराबर, लेकिन कब? a प्लस बी 90 हो, लेकिन कब? a प्लस बी 90 हो। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मैं बना बना के लिख रहा हूं इधर से। अरे मैन्युफैक्चरिंग मशीन कहीं होती है और उसकी सेल कहीं होती है। दिस इज द मैन्युफैक्चर्ड एरिया, दिस इज द सेलिंग एरिया। समझ में आया?
क्या कॉज ए बराबर साइन बी भी हो सकता है? होता है नहीं होता है? तो कॉज ए बराबर 1 कॉसेक बी लिख सकते हैं, और कॉसेक बी इधर आ जाएगा, तो कॉज ए इंटू कॉसेक बी बराबर भी 1। ये तीसरी प्रॉपर्टी तैयार हो गई कि कॉज ए कॉसेक बी बराबर 1। ये प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? नहीं ना? ठीक है। अब कॉज ए को लिख सकते हैं 1/sec ए, और इसको लिख सकते हैं 1 कॉसेक बी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर कॉसेक बी। तो चौथी जो प्रॉपर्टी आ गई, सेक ए बराबर कॉसेक बी। क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? कॉसेक ए बराबर सेक बी हो सकता है, नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, हो सकता है। क्यों? चेंज कर लो आगे पीछे। तो कॉसेक ए बराबर कॉसेक बी। समझ में आया? आया नहीं आया? ले को हटा दो। समझ में आया नहीं आया? इतनी बन गई। और आगे बनाते हैं। क्या tan ए बराबर cot ए बी हो जाएगा? यस, हो जाएगा। प्रॉपर्टी से सेम मैं दिखा रहा हूं कैसे। या तो आप प्रैक्टिकल कर लो, जो भी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, या आप दोनों तरफ tan ले लो। क्या ले लो? दोनों तरफ tan। जैसे a प्लस बी 90 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी। यहां दोनों तरफ tan ले लो, तो क्या हो जाएगा? tan a बराबर tan 90 माइनस बी। और tan a तो tan a रहेगा, लेकिन 90 माइनस बी कॉट भी होता है, नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? दिस इज द प्रैक्टिकली, सॉरी थ्योरम के थ्रू आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। tan 30 का मान ले लो, कॉट 60 का मान ले लो, बराबर tan 45 कॉट 45 बराबर, सबके मान बराबर आएंगे, जो चाहो कर लो। सही है, कर सकते हैं। अगर tan a बराबर कॉट भी है, तो एक पांचवी थ्योरम निकल के आगे, क्या? tan a बराबर क्या? कॉट भी आगे। समझ में आया? अब मैं क्या कर सकता हूं, ये tan a तो था ही, tan a, क्या कॉट बी को 1/tan b लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या tan a इंटू tan b बराबर 1? तो ये छठी प्रॉपर्टी आ गई, tan a इंटू tan b बराबर भी 1 होगा अगर a प्लस बी कितना हो? 90। ये कब चल रहा है सब? a प्लस बी 90। समझ में आया? बहुत अच्छे। अब एक काम करें कि अब tan a को लिख सकते हैं 1/cot a। क्या इस tan a को 1/cot a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इस tan a को लिख सकते हैं 1/cot a बराबर cot b। आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आएगा? cot a इंटू cot b बराबर 1। इतनी प्रॉपर्टी बन गई। ये होगी 7। ये कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। जब वाली यहाँ लिख दूँ मैं? दिख तो रहा होगा ना? जो 7वीं प्रॉपर्टी है क्या है? cot a इंटू cot b बराबर कितना? 1। अभी 2 और रह गई हैं। सही है? क्या क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं इसको? tan a बराबर cot b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cot a बराबर tan b। वो तो आगे पीछे कर सकते हो आप। साइन में नहीं किया था हमने? करा था, नहीं करा था? सही, चिंता मत करना, बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। देखो, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं a बराबर 90 माइनस बी? लिख सकता हूं। मैं 2 तरीके से सॉल्व करा रहा हूं थ्योरम को। बाय थ्योरम भी सॉल्व करा रहा हूं और बाय प्रैक्टिकली भी। वैल्यू रखें, अगर साइन स्क्वायर a प्लस
कॉज स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो 90 माइनस बी बराबर कितना बन, कॉज स्क्वायर 90 माइनस बी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव और कॉज काम चेंज होगा साइन में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना बन, ये प्रॉपर्टी बन के तैयार है नहीं है, अरे बोलो हाँ, प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना हो जाता है बन, अगर ऐसी सेम मान रख लोगे तो कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बी भी कितना होता है बन, दिस इज द 8, दिस इज द 9। समझ में आया, ये 9 प्रॉपर्टी कैसे धमाल मचाएंगी आप देखिएगा अब सवालों में। मिस्टर रवि बाबू बढ़िया है सब कुछ, अब इन्हीं प्रॉपर्टी पे अगर ये प्रॉपर्टी पे कमांड है, प्रॉपर्टी पता है, तो देखना आप क्वेश्चन कैसे टूटने जा रहे हैं। इसको सॉल्व कराऊं क्या वैसे करके, आप साइन स्क्वायर ए का मान रख लो, और मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ए, साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 का मान एक आएगा, साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 का मान एक आएगा, साइन स्क्वायर 0 साइन स्क्वायर 90 का मान एक आएगा, साइन स्क्वायर 90 साइन स्क्वायर सबका मान एक, प्रैक्टिकल वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख लो, लेकिन ए और बी को जोड़ो कितना बने 90। अब 18 और 72 भी रख सकते हैं, 18 और 72 भी रख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ए प्लस बी जोड़ के कितना आ रहा है तो, लेकिन ए और बी जोड़ के कितना आना चाहिए, यहां संकोच मत कर लेना, निपट जाओगे वरना। यू समझिंग? लाओ फिर सवालों को लाओ, छप गए, अरे छप गए ना छप गए, ऑप्शन छपा लो, सवाल दिखा लो बस। बताओ साइन ए बराबर कॉज बी कब होता है, जब ए प्लस बी 90 हो, इसका मान और इसका मान कितने के बराबर, लगाओ वैल्यू। साइन ए बराबर कॉज बी कब होता है, जब ए प्लस बी क्या हो 90 हो। लगाओ क्या आंसर आ रहा है। देखो साइन ए बराबर कॉज बी है, ये तभी होता है जब ए प्लस बी, साइन ए बराबर कॉज बी, ए का मान कुछ भी हो बी का मान कुछ भी हो डजेंट मैटर, लेकिन ये तभी होगा जब ए प्लस बी क्या हो 90 हो। क्या ये साइन ए है, ए की जगह क्या लिखा है एक्स प्लस बाई, और बी की जगह क्या लिखा है 3x प्लस 3y, ये कितना होना चाहिए 3x 3x 4x प्लस 4y बराबर कितना, यानी x प्लस बाई 90/4 हो जाएगा, 90/4 मतलब 45/2। कोई दिक्कत, पूछा है tan, हमसे क्या मान पूछा है tan 2x प्लस बाई का मान, यही तो पूछा है, तो tan तो tan रहेगा 2 और x प्लस बाई की जगह क्या लिख सकते हो 45/2, और 2 से 2 कट गया बचा क्या, अब tan 45 को तुम्हें मान याद ना है तो मर जाओ, अगर tan 45 का मान याद ना है तो आत्महत्या कर लो, नीचे नाली है, क्या करोगे बताओ। अब जिस बंदे को tan 45 का मान याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, उससे बढ़िया निपट जाओ। सही है, आगे बढ़े।
साइन ए बराबर कॉज बी तभी होगा जब ए प्लस बी क्या हो, यानी 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 90। 2x प्लस 2y बचेगा, उधर 40 खत्म हो जाएगा, यानी x प्लस वाई 45 बचेगा, और सेक 45 का मान √2 होता है। अब सेक 45 का मान याद है, मैं बता रहा हूं इन सवालों को ओरली कर सकते हो, लेकिन बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी कमांड होनी चाहिए, काम हो गया। साइन ए बराबर कॉज बी, ये तभी होगा जब 2x माइनस 20 प्लस 2y माइनस 20 बराबर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि साइन ए बराबर कॉज बी, ये तभी हो सकता है। क्या 20 से 20 शहीद, क्या x प्लस वाई बराबर 45 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। अब पूछा सेक x प्लस वाई, यानी सेक 45, और सेक 45 का मान क्या होता है, ये मत पूछना। अब सेक 45 का मान √2 कैसे होता है, कौन से, अच्छा जे वाला प्लस है, तब निपट जाएंगे। आंसर सही आ रहा है, आंसर आना चाहिए सही, सही है। वो दिख रहा था कट रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो रह गया, मिस प्रिंट है, समझ में आया। हाँ चलो आगे। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, या छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं। साइन ए अपॉन कॉज ए भी बन होता है, कैसे देखो, साइन ए सुन लो बराबर कॉज भी था, नहीं था, तो साइन ए बटे कॉज बी भी बन होता है अगर ए प्लस बी क्या हो 90। पता है ये प्रॉपर्टी थी, तो साइन ए बटे कॉज बी है, क्या ए प्लस बी जोड़ के 90 है, तो पूरा मान कितना हो गया, बन हो गया, नहीं हो गया, बोलो हाँ। 2 10 11 और 10 79 बन, 10 31, 10 10 भी बन होता है, 10 31 और 10 59 भी बन, 10 45 भी बन, तो यहां मिला बन +2 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी बन -3। आंसर बोलो। अगर प्रॉपर्टी कमांड नहीं है तो सर मार मार के फोड़ लो। अभी प्रॉपर्टी समझाई थी, वही प्रॉपर्टी चल रही है, चिंता मत करें, बहुत सारे क्वेश्चन, 710 क्वेश्चन इस PDF में। ये प्रॉपर्टी पता है, अब मैं लिखा रहा हूं, इसको करा रहा हूं। देखो साइन 39 बटे कॉज 51 बन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, +2 tan 11 और ये गुणा में है, आगे नीचे लिख दिया इनने, tan 11 और tan 69 ये बन हो जाएगा, नहीं बन जाएगा, 2 × 1 हो गया। tan 31 और tan 59 बन जाएगा, क्योंकि tan A × tan B बराबर बन होता है यदि A + B 9, 31 और 59 90 होता है। ये भी कितना आगे बेचारा बन बच्चा, tan 45, इसका भी मान बन -3 × साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी बन होता है यदि ए प्लस बी का हो 90। क्या 21 और 69 90 होता है, यस। अब बोलो 1 + 2 - 3 बोलो तो आया नहीं आया, कितना आसान है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी भी नहीं पता, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो नहीं टूटेगा सवाल, और क्या हो सकता है, सही है। इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ेगा, आंसर ही तो नहीं आएगा, मत आए ना हो मत तो सिलेक्शन, क्या करना, बहुत तेरा पैसा है, पैसा तो इतना है कि बकरियां खा रही हैं, हमें। चलो tan 7 और tan 83 बन, tan 23 और tan 67 बन, बचा tan 60 और tan 60 का मान √3, tan 60 का मान, आंसर तो √3 आया, नहीं आया। फिर से समझो मेरी बात को, काहे टेंशन ले रहे हो। सुनो ऊपर ही कर लो उसको थोड़ा सा,
भाई साहब ये tan लिखा ना यहाँ पे 83 उधर लिखा है तो tan 83 है, tan A इंटू tan B 1 हो जाएगा क्योंकि 7 और 83 जोड़ के कितना हो जाता है 90, tan 23 और tan 67 1 हो जाएगा, tan A इंटू tan B 1 हो जाएगा, क्यों 23 और 67 कितना होता है 90, बचेगा क्या और tan 60 का मान, आंसर बोलो आगे बढ़ो। tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर 1 है और tan A इंटू tan B बराबर 1 होता है यदि A प्लस बी 90 हो, A प्लस बी यानी कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा 90 के बराबर होंगे नहीं होंगे, यानी 6 थीटा इक्वल टू 90 यानी कि थीटा बराबर 15 और तो और 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, तो tan 45 का मान पूछा है, अरे tan 3 थीटा का पूछा है ना और 3 थीटा क्या होता है 45, तो tan 45 का मान, अब बोलो नहीं आया समझ में, समझ आया कि नहीं आया, बढ़िया से आ रहा है ना समझ, कोई दिक्कत तो ना हो रही है, बता दियो कोई दिक्कत कोई आपत्ति कोई विपत्ति, एवरीथिंग कुछ कुछ हो रहा हो तो, समझ में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। साइन ए सेक अल्फा भी 1 होता है यदि साइन ए और सेक बी बराबर 1 था, साइन ए सेक बी 1 था यदि ए प्लस बी क्या हो 90, पता था नहीं पता था, सेम प्रॉपर्टी लग रही है। सुनो, यानी कि अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा बराबर 90 होना चाहिए, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 तभी होता है जब ए प्लस बी क्या हो 90, यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू 60 यानी अल्फा इक्वल टू 30, पूछा क्या है साइन एल्फा, ए नहीं होगा अल्फा होगा, प्लस कॉस 2 अल्फा, तो साइन अल्फा यानी कि साइन 30 प्लस साइन कॉज 60, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2, कितना हो गया आधा आधा 1। अगर प्रॉपर्टी पे कमांड नहीं है तभी प्रॉब्लम होगी और प्रॉपर्टी पे कमांड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया। और ये मान भी याद नहीं, पता चला साइन 30 का मान याद नहीं है भाई, अगर आपको साइन 30 का ही मान याद नहीं है, साइन 60 का मान याद नहीं है, कॉस 60 का मान याद नहीं है तो सवाल कैसे तोड़ोगे, टूटेंगे नहीं। बढ़े आगे थोड़ा सा बोलो, अरे कब बढ़े, अगला सवाल कॉट ए कॉट बी 1 होता है, देखो कॉट 10 और कॉट 80 1 हो जाएगा, अरे बातें नहीं, कॉट 10 और कॉट 80 1 हो जाएगा, क्यों क्योंकि कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 होता है यदि ए प्लस बी क्या हो 90, कॉट 20 और कॉट 70 1 हो जाएगा, बचा कॉट 60 और कॉट 60 का मान 1/, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट ए बराबर tan 11 tan 29 बी बराबर 2 cot 61 cot 69। सुनो ए बराबर लिखा है tan 11 और tan 29 और बी बराबर लिखा है 2, क्या cot 61 को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या 90 - 29 लिख सकता हूं cot 61 को, क्या cot 61 को, ये 61 ही तो है, इनटू cot 79 कॉट और 79 को 90 - 11 लिख सकता हूं, यस और नो। ये 2 tan 90 - थीटा tan थीटा होता है तो tan 29 बचेगा, इनटू कॉट 90 - थीटा tan थीटा होता है तो tan 11 बचेगा, और 2 दिस इज द ए, तो बी बराबर क्या हो गया, आया नहीं आया बोलो, समझ नहीं आया। अरे ए बराबर tan 11 tan 29 लिखा है और बी बराबर 2 cot 61 लिखा है ना, cot 61 को 90 में से 29 घटाओ 61 ही तो लिखा है,
इनटू कॉट 79, 79 को 90 माइनस 11 लिख दो तब भी 79 है। 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा, अब ये मत पूछना क्यों होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, ये मत पूछना। समझ में आया? समझाया है ना? ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। काय का? प्लस का। और इसकी वैल्यू क्या रखी है? a, तो b बराबर 2 है। यू गॉट इट? अगला सवाल। tan 11, tan 88 सब कटते रहेंगे, tan पहले बच जाएगा। 1 का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, 4 का 86 के साथ, तो कौन बचेगा? tan 45। और tan 45 का मान भी, तो आंसर भी। कोई दिक्कत? एक बात बताऊं, जब भी बहुत लंबी सीरीज आए, कुछ समझ ना आए, तो या तो 1 लगाना या 0 लगाना, और ज़्यादा एक लगाना। समझना मेरी बात को फिर से। तो बहुत लंबी सीरीज आए और कुछ समझ ना आए, तो या तो 1 लगाना या 0 लगाना, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी एक की तरफ, ज़्यादा पॉसिबिलिटी एक की तरफ। तो का मारना मत, बता रहा हूँ। अरे आता होगा तो क्यों मारोगे, और बाई चांस समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, या समय नहीं है, तो लगा दो। और ऐसा कोई ही प्राणी होगा जिसने सिलेक्शन लिया है और उसने गैस ना किया हो पेपर में। बिना गैस किए आप पेपर को सॉल्व ही नहीं कर सकते, आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। लेकिन उसको तुक्का बोलोगे तो बेइज्जती सी है। मतलब अपने माइंड से सोच के कि हाँ ये ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। कंप्लीट आंसर याद नहीं होते हैं, मैथ और रीजनिंग में होते हैं, हिंदी और जीएस में समथिंग हाँ ये वाला तो भाई नहीं लग रहा है, ये तो बाबर के बाद की बात है, ये अकबर से पहले की बात है, ऐसे समथिंग लगा सकते हैं, है ना, और लगाने पड़ते हैं। तो मेरी बात को फिर से ध्यान सुनो। tan 1 है 88 के साथ क्या बनेगा? 1। tan 2 है 88 के साथ क्या बन जाएगा? 1। 3 है 3 है, ऐसे 40 50 के साथ, 41 49 के साथ, ठीक है, 44 46 के साथ, 44, लेकिन बचेगा कौन? 45। 45 तो सिंगल जोड़ा होगा, और tan 45 का मान कितना होता है? 1। ऑल इज 1, आंसर। बात पल्ले पड़ी तो बढ़ जाओगे चुपचाप। sin स्क्वायर 1, sin स्क्वायर 89, इसका मान बताना है। कोई बात नहीं, आसान है। समझा रहे। इसमें पहले आपको पद याद करने पड़ेंगे, पद कितने हैं, ठीक है, यानी कि कितने पद हैं। क्या sin स्क्वायर 1 और sin स्क्वायर 89 1 देगा? sin स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 85 1 देगा? sin स्क्वायर 9 sin स्क्वायर 81 1 देगा? यानी कि sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b बराबर 1 होता है यदि a प्लस b 90 हो। यू गॉट इट? बट आपको इसे कैसे गिनोगे, कहाँ तक है? 1 है, 5 है, फिर 9 है, दिक्कत हो जाएगी ना। तो कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है वो हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाए, ठीक। और ऐसा होगा नहीं कि समझ ना आए तुमको। सुनो, अगर आपको टोटल पद निकालने हैं, सुन लो, अगर आपको TOTAL पद, टोटल पद निकालने हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो दो पदों में बीच का जो डिफरेंस है ना वो प्लस 1। ये फार्मूला लिखो, थोड़ी देर लिखो। अगर आपको टोटल पद निकालने हैं तो लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लौट आओ अपनी जिंदगी में। यू गॉट इट? इतनी बात समझ में आई? पेज को खाली रहने दो। अगर आपको टोटल पद निकालने हैं, जैसे लिखा होता 1 2 3 डॉट 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 79, तो पता कैसे निकालते? लास्ट पद 79, फर्स्ट पद 1, अंतर कितना? कितना अंतर है? एक ही तो पता है, अंतर कितने का? 1 का, और प्लस 1, तो 79 में से बन जाएगा 78 प्लस 1 कितना हुआ? और 79 ही है, 79 ही है। अगर दूसरे में बात करता हूं, जैसे लिखा होता, मैं पद निकालना सिखा रहा हूं पहले आपको, वो बात बाद में करा दूंगा मैं। अगर लिखा होता 2 4 6 8 90, ऐसे लिखा होता, तो लास्ट पद, पहला पद और अंतर 2, अंतर कितने का है? और प्लस 1,
तो 90 में से 2 गए 88, 88 बटे 2 44, और 44 में 1 जोड़ा तो 45। कितने पद होंगे? 45। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। लिखा होता 4 9 13 और 89 ऐसा कुछ लिखा होता मान लो, ठीक है। तो लास्ट पद 89, ठीक है। कोई दिक्कत करना चाहो कर लो, 89 कर लो। तो लास्ट पद 89, पहला पद 4 बटा डिफरेंस बोलो 5 और प्लस 1, ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? डजन मैटर, ऐसे बनेगा। कुछ भी बने डजन मैटर, इस बात को छोड़ो। अरे 85 बचेगा, 85 बटे 17 क्या होता है? अरे 89 माइनस 4 है तो क्या बचेगा? 85, और 85 बटे 17, 85 बटे 5 17 बनेगा, और 17 और 1 कितने पद होंगे? 18 होंगे, नहीं होंगे? बहुत अच्छे, समझ गए ना आप हमारी बातों को कि पद को कैसे निकालना है? बहुत अच्छे। टोटल पद कैसे निकालने? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, अब आओ सवाल पे। जरूर हजूर जरूर। तो टोटल पद कैसे निकालोगे पता है? कोई दिक्कत हो रही है? ना हो रही है, सही है। देखो अब इसमें देखो, तो साइन स्क्वायर 1 है, 89 है, तो लास्ट पद 89, फर्स्ट पद 1, डिफरेंस कितना? पहले 1 है फिर 5 है, डिफरेंस कितने का? 4 का, प्लस 1, यही तो है। 89 में से 1 निकालो, ये पद निकालने टोटल। पद का मतलब होता है टर्म, TERM। तो 89 में से 1 जाए कितना बचेगा? 88, और 88 बटे 4 कितना होता है? 22। यानी कि अरे रुक जाओ, 22 पद प्लस 1 अलग है, और 2 पद मिलके 1 बना रहे हैं। सुनो आओ, इसका मतलब है 22 पद प्लस 1 है, साइन 1 और साइन 89 दोनों पद मिलके 1 बना रहे हैं। 5 और 85 के साथ मिलके 1 बनाएगा, 9 81 के साथ मिलके 1 बनाएगा। तो पद कितने बनना है? 22। कितने पद? जो 22 पद हैं ये 11 नंबर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? 22। सुन लो मेरी बात, सुन लो, पद कितने हैं? पद कितने हैं? और 22 पद है नहीं है, और 2 पद मिलके 1 नंबर बना रहे हैं, तो 22 पद 11 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? बोलो हाँ। जबरदस्ती हाँ नहीं करा रहा। सुन लो, अरे तुम लोग पहले इस पे ध्यान दो, बाद में देखा जाएगा। टोटल टर्म कितनी है? 22 पद प्लस 1 है। क्या 2 पद मिलके 1 बना रहे हैं? साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 2 पद है नहीं है, ये दोनों पद मिलके 1 बना रहे हैं। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 ये दोनों मिलके 1 बना रहे हैं, यानी कि 2 पद, 4 पदों ने 2 बनाए, 8 पद 4 बनाएंगे, 16 पद 8 बनाएंगे, 24 पद 12 बनाएंगे, तो 22 पद 11 बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? प्लस जो पद बचा होगा वो साइन स्क्वायर 45 पे बचा होगा, 1 पद बचा। जो 1 पद है ये कौन सा है? 22 पद। कौन सा? क्योंकि 45 बचेगा बीच में। बीच में कौन आएगा? और हमेशा 45 ही आएगा। हमेशा कौन आएगा? वरना 45 के अलावा कोई मान आएगा 44 से 46 तो आंसर बनेगा ही नहीं। हमेशा कितना आएगा? 45। और जो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 45। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, 13, सुनो 13, 17, 4 4 जोड़ते जाओ, 13 के बाद 17 के बाद 21 के बाद 25 के बाद 29 के बाद 33 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 45, और 45 के बाद सुनो 41 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 49 आएगा। तो देखो इन्हें बनाया नहीं बनाया अपना? बच कौन जाएगा बेचारा? कौन बन जाएगा? पेज को थोड़ा नीचे करो। ये 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, 25 है। 25 के बाद तुम्हारा 29 है, 33 है, 37 है, 41 है, 45 है, 49 है, 53 है, और नीचे 57 है, 61 है, 65 है, 69 है, 73 है, 77 है, 81 है, कितना है? 81 है, 85 है, और 89 है। ये 89 और 1 ने मिलकर 1 बनाया, इस 5 और 85 ने मिलकर 1 बनाया, इस 9 और 81 ने मिलकर 1 बनाया, इस 13 और 77 ने मिलकर 1 बनाया, इस 17 और 73 ने मिलकर 1 बनाया,
इस 81 और 69 ने मिलकर एक बनाया। क्या 25 और 65 भी एक होता है? क्योंकि 65 85 90 होता है, 65 और 25 90 होता है, वो 1 बना देंगे। क्या 29 और 61 भी 1 बनाएंगे? ठीक है। क्या 33 और 57 भी 1 बनाएंगे? यस। क्या 37 और 53 भी 1 बनाएंगे? यस। क्या 41 और 49 भी 1 बचाएंगे? बेचारो रहे कौन को बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बचा पद कौन? साइन स्क्वायर 45 बचा। तो ऐसे थोड़ी करोगे, मर जाओगे, ऐसे थोड़ी करोगे। तो इसका तरीका मैंने समझाया कि 2 पद मिलके एक नंबर बना रहे हैं, तो 4 पद मिलके कितने बनाएंगे? 2। तो 8 पद मिलके 4, 12 पद मिलके 6, 50 पद मिलके 25, पद कितने हैं? 22। तो कितने नंबर बन गए? 11। कितने बन गए? लेकिन जो बचा होगा वो कौन बचेगा? साइन स्क्वायर 45। कौन बचा होगा? इससे ज्यादा डिटेल तो नहीं चाहिए, बता देना, तुम्हारे घर पहुंचवा दूं फिर डिटेल, तुम्हारी डिटेल पहुंचवाऊंगा तुम्हारे घर कि अब तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है, इसकी शादी कर दो, बस खत्म। तो 22 पद होंगे नहीं होंगे? तो 22 पद कितना बनाएंगे? 11 बनाएंगे। और साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है? 1.2, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो साइन स्क्वायर 45 का मान होगा 1/2। अमन बाबू, यू गो राइट नाउ। यस। देखो भाई, तो 22 पद कितने बना देंगे? 11। और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2, तो 11 से 1/2। सही है ना? सही है। अब कोनो कंफ्यूजन है कि हम ये समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं भाई। देखो, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? तो बहुत स्पीड से निकाल रहे हो। देखो, लास्ट पद 85, फर्स्ट पद 5, डिफरेंस कितने का है? 1 का। 5 के बाद 6 के बाद है, डिफरेंस कितने का है? +1। तो 85 में से 5 गए तो 80, कितने मिले? 40 पद। 40 +1, 40 पद कितना बनाएंगे? 20। और जो बचेगा वो पद कौन बचेगा? साइन स्क्वायर 45। कौन बचेगा? तो 40 पद कितना बनाएंगे? 20। तो साइन स्क्वायर 45 कितना? 1/2। क्या हुआ? सॉरी, 80 पद बचेंगे। पद कितने बचेंगे? 80 पद बचेंगे। और 80 पद कितना देंगे? 40 देंगे। बता नहीं रहे हो? 40 सही 1/2। लास्ट टर्म 85, फर्स्ट पद 5, डिफरेंस कितने का है? 5 के बाद 6, 1 का। तो 85 - 5/1 +1। 85 में 5 80, 80/1 कितना होता है? 80 पद। 80 पद कितने नंबर देंगे? 40। बीच में कौन बचेगा जो एक पद बच रहा है? साइन स्क्वायर 45। सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 89, कोई बात नहीं। तो लास्ट पद देखो 89, पहला पद देखो 1, कितना बचा? 88, अंतर बोलो 2 का, कितना बचा? 44, 44 का मतलब 22, 22 का मतलब 22.5। अब बोलो, अभी समझ नहीं आ रहा? तो जहर खा लो, और क्या करें? रुक जाओ, समझाने दो। पता है, हम पहले दुकान चलाते थे उसकी, कीटनाशक मतलब फर्टिलाइजर की। अब हुआ था क्या, किसी औरत के घर में अगर लड़ाई हो गई तो कहती मैं जहर खाने जा रही हूँ, और जहर मिलता था दुकान पे, चूहा मार वगैरह सब कुछ। अब आती थी वो रोते हुए, जल्दी से चूहा मार दे, तो हमने कहा भाल दे रहे हैं। पीछे बच्चे ज़्यादा, नहीं दी मेरी अम्मा मर जाई, तो मेरे मुंह को मार ले, मैं तेरी अम्मा मर जाई, मैं पहले मरूंगा। क्यों? लो कहाँ से जहर। हाँ, इतना उसको कुछ नहीं आता।
अभी जा रही हूँ दुकान पे जहर खाने, हमने कहा हम तो जहर बांट रहे हैं, आजा। वो बात ही पीछे लाइन लगा के आती थी बच्चों की, वो आते थे, उनके 8 दोस्त, सब पूरा मोहल्ला आता था, पूरे चचेरे तहरे फुफेरे सब आते थे कि अरे ना दिए दिया जहर ना दियो मर जाएगी मेरी अम्मा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत ना है। हाँ हाँ, और पता है जहर खाने के बाद कहती है अरे अब बचा लो, जहर खाने के बाद क्या कहती है अरे अब बचा लो। जो आग लगाता है ना वो कहता अरे अब बचा लो, अब कहाँ से बचा लें, जर गए तो होता है, पहले नहीं सोचेंगे। और फांसी लगाने में कुछ नहीं कहता, कहने लायक ही नहीं रहता। ट्राई किया है? कह रहा फांसी वाले को दर्द ही नहीं हो, ट्राई नहीं किए। अरे ट्राई कर लो यहीं पे। हाँ अच्छा, तो हमने कहा ट्राई किया हो बता सकता है। मैंने तो केस देखे हैं कि मतलब वो बाद में कहा अरे अब बचा लो, अरे कहाँ से बचा लें। सही है, तो तुम क्या लगाओगी फांसी? ठीक है, लास्ट पद 89, पहला पद 1, अंतर बोलो 2, 1 के बाद 3 के बाद 5, अंतर बोलो 2 प्लस 1। क्या 89 में से 1 निकाला? 88/2, 44 पद हैं, पद प्लस 44 कितना बनाएंगे? जो एक बच रहा है, ये कौन बच रहा है? sin स्क्वायर 45, ये कितना देता है 1/2, कितना हो गया 22.5। सही है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, चलो अगला सवाल और करो। tan 2 थीटा tan a प्लस बी लगा लोगे तो करा दे रहा हूँ, एक और करा दे रहा हूँ फिर खत्म करो क्लास, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हुई, अगली क्लास में करा देंगे बाकी क्वेश्चन। अरे tan a बराबर cot b कब होता है? जब a प्लस बी क्या हो, यानी कि 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर 90, यानी 3 थीटा 2 थीटा यानी कि 5 थीटा बराबर 45। 90 में से 45 गया तो थीटा बराबर 9, थीटा बराबर, और पूछा है 3 थीटा का न्यून कोड, तो 3 थीटा, 1 थीटा का मान 9 तो 3 थीटा का मान 27, लगाओ 27। अरे सॉरी कब, अरे तो थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान कितना आया? दिस आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? भाई साहब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन निपटा लोगे, तो आप जितने क्वेश्चन निपट सकते हो निपटाओ, बाकी के लिए मैं मिलूंगा कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।